संजीव निगम जी, इसीलिए तो हटी ना। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर डायरेक्ट आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, क्या अब प्राइमा फेसी इन दोनों को भी रडार पर लेगी ईडी? अब ये ईडी जाने, जो अरविंद केजरीवाल साहब से सवाल पूछा गया था कि भाई आप बतावें, तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया कि वो व्यक्ति मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, तो हमें क्या बताऊं, वो इनको रिपोर्ट करता था। अब आगे का जो है डिसाइड करना ईडी का काम है। उठेगा कि खुद को बचाने के लिए मंत्रियों को फंसा दिया निगम जी? नहीं नहीं नहीं, ये बचाना और फंसाना ये कौन डिसाइड करेगा? जो बात सही थी वो सही बता दी गई। अब उसमें अगर करता होता तो ये बता देते, जब नहीं करता था तो उन्होंने बात साफ साफ बता दी। अब उसमें क्या कोई गोल बोल या जानबूझकर जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है उसकी आपको तारीफ करनी चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी से पहले मेंटेन क्यों नहीं की गई? नहीं भाई, जो भी है 10 दिन से अरविंद केजरीवाल ईडी की न्यायिक हिरासत में थे, 3 बार कोर्ट के सामने भी पेश हो चुके। इससे पहले ये ट्रांसपेरेंसी कहां चली गई थी निगम जी? पुंडी साहब, जब सवाल आया होगा, जिस मौके पर आया होगा उस मौके पर बात कही गई होगी। अब तो मैं तो था नहीं उस आज में वहां पर, उस वार्तालाप के दौरान। वो जिस समय कब आया सवाल, आगे आया, पीछे आया, कल ही आया, परसों आया, 4 दिन, और जब आया होगा उन्होंने जब, और ये बात आज बताई गई है कोर्ट में, तो आपको भी पता चली और हमें भी पता चली। अगर पहले बताई गई होती शायद आप लोगों को और हमें पहले पता चल जाती। चलिए तो ठीक है। हाँ, तो जो भी है आशीष जी, आप इसका थोड़ा कानूनी दांव पे समझाइएगा। जिस तरीके से विजय नायर का आज फिर नाम आया और कहा अरविंद केजरीवाल ने खुद के वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो अब जिस तरीके से आपने हमें प्राइमा फेसी समझाया है, उस तरीके से अब क्या प्राइमा फेसी इन दोनों नेताओं को भी ईडी रडार पर लेगी या ले सकती है? जो दो इसके पहलू हैं, मैं दोनों पर बात करता हूँ। केजरीवाल साहब के ऊपर जो प्राइमा फेसी एलिगेशन है वो ये है कि ये मिस्टर नायर का जो आप नाम ले रहे हैं, ये हुआ कि साउथ ग्रुप को जो व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा था, थोड़ा बात बढ़ाइए, उसको ये बोला। जी आप बोलते रहिए जी। तो फोन पर एक सिक्योर्ड लाइन पर बात हुई और एलिगेशन है कि केजरीवाल साहब ने साउथ ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति को यह कहा कि मिस्टर नायर इज माय मैन, यू कैन ट्रस्ट हिम। तो जो भी आगे की फर्दर डीलिंग्स करनी है आप इनसे कर सकते हैं, ये एलिगेशन है। तो उस बेसिस पर अगर आप देखें तो उस लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट मिस्टर केजरीवाल एक्यूज्ड के रूप में बन जाते हैं। अब ये चीजें आगे कहां तक सिद्ध होंगी, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में कैसे निकल कर आएंगी। अब देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन चलता है तो किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सारी जो लिंकेजेस हैं उनको कंप्लीट करना होता है अपना केस बनाने के लिए कोर्ट में। तो अगर गोवा की इंचार्ज आतिशी थी और मिस्टर नायर उनको रिपोर्ट कर रहे थे और केजरीवाल साहब ने साउथ ग्रुप के व्यक्ति को यह कहा कि मिस्टर नायर इज माय मैन, तो इन सबसे पूछताछ कहीं ना कहीं जब तक कंप्लीट नहीं होगी और सारे स्टेटमेंट्स चार्जशीट का पार्ट नहीं होंगे तो लूप होल्स रह जाएंगे जिसका कि डिफेंस फायदा उठा सकता है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कानूनी दृष्टि से अगर ईडी केस को मजबूत बनाना चाहती है तो ये सारे जितने एंड्स हैं, और ये केवल इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं हो रही, आप कोर्ट में कोई भी केस उठाकर देखेंगे इसी तरीके के लूप होल्स जब खुले रह जाते हैं तो अपराधी उसका फायदा उठाते हैं कोर्ट में और डिफेंस काउंसिल उनको सक्सेसफुली छुड़ा लेते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आगे इन्वेस्टिगेशन। नहीं, मैं ये चीज नहीं कहूंगा वो गुमराह कर रहे हैं या नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जाने, लेकिन कानूनी रूप से उनके ऊपर जो एलिगेशन जो मीडिया में निकल कर आ रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक हम लोगों के सामने निकल कर आए हैं, वो केवल इतना है। उसके बियॉन्ड उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है इसके बारे में शायद मुझको कोई जानकारी। ठीक है, प्रभात रंजन जी, क्या अरविंद केजरीवाल ने गुमराह करने के लिए ईडी के सामने नाम लिया है आतिशी और सौरभ भारद्वाज का? खुद को बचाना चाहते हैं, जांच को गुमराह करना चाहते हैं? पहले तो मैं आपसे 30 सेकंड लूंगा जी। सैयद भाई, जवाद भाई, अगर आपके पास ईयरफोन ठीक नहीं है तो मैं आपको एक ईयरफोन गिफ्ट कर देता हूं। देखिए, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, रुकिए 1 मिनट में 30 सेकंड इसलिए बोले, 30 सेकंड बाद भाई साहब जवाब दे देंगे, और नहीं तो आप मुझे एक ईयरफोन गिफ्ट कर दीजिए। क्यों अभिषेक भाई, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसलिए मैं आपसे इस तरीके की चीजों की उम्मीद नहीं करता। टिप्पणी का मतलब क्या होता है? टिप्पणी का मतलब, अधिवक्ता साहब भी है, कि मैंने किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कमेंट किया हो। मैंने कहा कि गांधी परिवार ने बड़ा दिल दिखाया, कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया और अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। तो अगर यहां टिप्पणी हुई है तो अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में हुई है, शीला जी के संदर्भ में नहीं। इसलिए पहले नैतिक ग्राउंड पे जो आपने गलत बात बोली है उसका खंडन करना मेरे लिए जरूरी था।
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ईडी सीबीआई का एक्शन होना चाहिए, सब पे होना चाहिए। अगर कोई बंदा बीजेपी में शामिल हो जाता है तब ईडी सीबीआई का एक्शन अगर बंद हो जाता है तो वो गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूं शायद आपका ईयरफोन खराब है और आप या तो मुझे गिफ्ट कर दें एक बढ़िया ईयरफोन, या मैं आपको गिफ्ट कर देता हूं। अब पॉइंट नंबर 2, आपने जो सवाल पूछा एक बार प्लीज दोहरा दें, क्योंकि मेरे लिए ये बात बोलनी पहले ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि मैंने सवाल किया है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अब कोर्ट में ईडी के सामने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, क्या जांच को गुमराह कर रहे हैं या फिर मंत्रियों को फंसाकर खुद बचना चाहते हैं? देखिए, ये अगर आप कहें या कोई भी व्यक्ति ये बात कहे कि मंत्रियों को फंसाकर खुद बचना चाहते हैं एंड ऑल, शेल्टर लेना चाहते हैं, तो ये सारी बातें बेवकूफी या बेबुनियाद वाली बात ही लगेगी। सिंपल सी बात यह है कि सबको पता है कि साउथ लॉबी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था। सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने पास कोई पोर्टफोलियो भी रखा हुआ है, और सबको यह भी पता है कि पार्टी और सरकार पे अरविंद केजरीवाल का पूर्ण नियंत्रण रहे। इस चीज के लिए ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल चुके हैं। एक दौर तक ये बात बिल्कुल सही लगी थी, क्योंकि जब ट्रांजिशन फेज होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहे तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी को बने हुए लगभग 12 साल हो गए। 12 साल में ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। इनके यहाँ प्रावधान था कि 2 इलेक्शन के बाद चीफ इनका बदला जाएगा, प्रेसिडेंट इनका बदला जाएगा, राष्ट्रीय संयोजक इनका बदला जाएगा। जब तक ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, अब तो इनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष रखने का भी मादा है, दम है, लेकिन अब तक इनके पास कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक पार्टी को चला रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, रंजन जी, इस पार्टी में संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक। मैंने क्या, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं। उनके संकल्प पत्र में ऐसा था, कोई राष्ट्रीय तौर पर कार्यकारिणी इस तरीके की नहीं बनाई जाएगी। स्टार्टिंग में ये था भाई साहब, जिस बात पे कुमार विश्वास और इनके बीच में, योगेंद्र यादव के बीच में पहला अलगाव या पहला डिफरेंस क्रिएट हुआ था। संजीव भाई इनके कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से जानते होंगे, बता देंगे कि 2 बार से ज्यादा समय तक, यानी कि 4 साल के कार्यकाल या 6 साल के कार्यकाल, एग्जैक्टली मुझे ये याद नहीं है कि इनका कार्यकाल 3 साल का होता है या 2 साल का होता है। रंजन जी, अपनी राजनीतिक पार्टी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलती है, वो तो आगे बताइए आप। नहीं, वो देखिए, सभी करें वो अलग बात है, आप करें वो अलग बात है। क्यों? क्योंकि आप इस देश में एक नैतिक राजनीति का पैरामीटर सेट करने आए थे। अब अगर सब वैसे ही हो गए तो रामलीला मैदान पे लाखों लोगों की भीड़ का क्या मतलब था? आपने क्यों बुलाई थी वो भीड़? क्योंकि आपको फारूक अब्दुल्ला करप्ट नजर आते थे जेकेसीए के करप्शन में, आपको शरद पवार करप्ट नजर आते थे, आपको सोनिया गांधी करप्ट नजर आती थी, आपको रॉबर्ट वाड्रा करप्ट नजर आते थे। ये आपने एलिगेशंस लगाए। इस देश की राजनीति में पर्सनल अटैक किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने शुरू किए, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। आप ये बात कहेंगे और इस तरीके से आप लूप होल से नहीं निकल सकते। आपने कहा था आप स्वराज लेके आएंगे, आप चौपाल लगाएंगे, चौपाल से फैसले होंगे। अभी अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहेंगे, इस सीट का फैसला किसने किया? कौन सी जन चौपाल बुलाई गई? क्या दिल्ली में कोई और काबिल नेता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सीएम बने रहेंगे? क्या इनको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है? क्या आतिशी पे भरोसा नहीं, सौरभ भारद्वाज पे भरोसा नहीं? आप एक बात समझिए कि सत्येंद्र जैन को 1 साल तक जेल में रख के ये स्वास्थ्य मंत्री बनाए रखते हैं, और जब मनीष सिसोदिया जाते हैं तब मजबूरी में सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लेना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल क्या स्टैब्लिश करना चाहते हैं इस देश की पॉलिटिक्स में? आपको ही पता होगा, एक जैन डायरी हुआ करती थी जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आया था, शरद यादव का नाम आया था। उस टाइम में इन लोगों की छवि क्लियर पॉलिटिशियंस की थी, और नाम मात्र आ जाने से शरद यादव ने इस्तीफा दिया था और लाल कृष्ण आडवाणी ने चुनाव न लड़ने की दलील पेश की थी और कहा था जब तक हम साफ नहीं हो जाएंगे नहीं लड़ेंगे। अरे अरविंद केजरीवाल सामने आए, बोले जब तक ईडी हमें क्लीन चिट नहीं देगी मैं कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट नहीं रखूंगा। लेकिन आप तो कुर्सी के मुंह में आ गए महाराज। ठीक है जवाद साहब, नैतिकता पर तो सवाल उठते हैं। जवाब